ठीक है, अब क्लियर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। वो मोबाइल डाटा से गलती से कनेक्टेड था। मोबाइल डाटा से क्या होता है कि थोड़ा इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम, अभी वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोल्केनो रिएक्शन पढ़ा था। वोल्केनो रिएक्शन याद है किसी को, क्या होता था उसमें? बोलो वाल को, लास्ट क्लास में पढ़ा भाई, इतना जल्दी कैसे बोल सकते? Yes, sir. Sir, NH4 voltoid Cr2O7 gives N2 plus हाँ, Cr. वेरी गुड। इको क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को एक वीडियो दिखा रहे हैं उसका, वोल्केनो रिएक्शन का। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बस थ्योरी पढ़ा था, अभी उसका रिएक्शन दिखाते हैं। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो अमोनियम वीडियो ऑन है। डाइक्रोमेट दिख रहा है? अच्छा ओके, 1 सेकेंड, कुछ और दिख गया, पॉज करो इसको। गलत स्क्रीन शेयर कर दिया। अब दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये क्या है आपका, पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ऑरेंज कलर का। अब इसमें क्या करेगा ये, रुको, इसने हल्का सा इसको आग लगाया, ठीक है, हल्का सा इनिशिएशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर आगे हो गया, ठीक है। सेकेंड बार फिर इसने ट्राई किया, थोड़ा ज्यादा जोर लगा के, है ना, तो लाइक, ठीक है, हल्का सा इग्निशन के बाद ये रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। आप देख रहे हो बहुत सारा गैस निकल रहा है, तो ये गैस क्या क्या है, हमारा नाइट्रोजन गैस है और हमारा H2O है, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये ब्लैक असल में ब्लैक नहीं है, पास से ऑब्जर्व करो तो ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है। तो इस तरह से वोल्केनो रिएक्शन होता है, जबरदस्त। ठीक है, लास्ट में ये Cr2O3 अपना ही वापस चुन रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, मजा आया देख के? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये बाइकार्बोनेट का क्या होता है, हीट करने पर पीपीटी बनता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट बहुत छोटा आयन है, इसमें बहुत कम ही टेस्ट है, बस यही दोनों टेस्ट है आपके पास। ठीक है, इसको मिटा दे। अगला अनायन है आपका सल्फाइड अनायन, ठीक है। सर ये फिर से सल्फाइड, बैंडविड्थ लो बोल रहे हैं। सल्फाइड अनायन मींस SO3 2-, ठीक है। तो सल्फाइड अनायन लगभग लगभग हमारे कार्बोनेट अनायन की तरह ही काम करता है, CO3 2- की तरह। स्क्रीन, हाँ ठीक है, क्लियर तो है, ठीक है। तो SO3 2- हमारा कार्बोनेट की तरह ही काम करता है। सबसे पहला टेस्ट विद एसिड, ठीक है। तो एसिड के साथ ये क्या करता है, SO3 2-,
प्लस HCl SO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। SO2 गैस का स्मेल कैसा होता है? इट इज वेरी सफोकेटिंग, ठीक है। सफोकेटिंग स्मेल के साथ ये निकलता है। सो लाइक दिस। अब सारी टेस्ट हम लोग इसी पे करते हैं। हमारा ये गैस निकला इस पे, ठीक है, SO2। तो जिस तरह उसमें हम लोगों ने किया था लाइम वाटर टेस्ट और बराइटा वाटर टेस्ट, यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो लाइम वाटर टेस्ट देखते हैं पहले। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होगा, हमारा ये जो SO2 है इसको हम पास करेंगे किससे? लाइम वाटर से। लाइम वाटर है CaO, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CaSO3। जैसे उसमें CO2 से पास करते थे CaCO3 बनता था, और उसके कारण क्या आता था? मिल्कीनेस आता था, टर्बिडिटी आती थी, ठीक है। दिस कॉजेस टर्बिडिटी, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। और एक्सेस अगर पास कर देते थे SO2, एक्सेस CO2 पास कर देते तो टर्बिडिटी डिसअपियर, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेस SO2 पास करने पे क्या होगा? टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? CaHSO3 बन के डिसॉल्व, ठीक है। इसी का छोटा भाई है बराइटा वाटर। यहाँ पे लाइम की जगह बराइटा ले लो, बेरियम ले लो, BaO। अगेन वहां पे BaSO3 बन जाएगा, which will cause turbidity, ठीक है। एक्सेस SO2 पास करो तो turbidity disappear, BaHSO3। अच्छा, SO3 बोल्ट 2 होगा, ठीक है। turbidity disappears एक्सेस में, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ, मिटाए इसको, बोलो अल्को। Yes. Yes, sir. ओके, टेस्ट नंबर 3। ये जो हमारा सल्फाइड सल्फाइड आया ना, इसको हम CaCl2 के साथ डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? CaSO3 बनता है, और यहाँ पे PPT मिलता है, व्हाइट PPT, ठीक है। सिमिलरली BaCl2 के साथ अगर डालेंगे इसको, BaSO3 बनेगा, जिसकी व्हाइट PPT मिलेगी, ठीक है। और ये स्लोली स्लोली क्या करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ स्लोली क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। BaSO3 हमारा सर सल्फेट बनता है। वीडियो पॉज हो गया है वीडियो पॉज हो गया, और स्क्रीन बहुत सही में? ब्लर्ड है। हाँ सर, क्या स्क्रीन पॉज हो गया है और फिर ब्लर आ रहा है अभी। अब क्लियर है? नहीं सर, अभी ब्लर्ड है। फिर ब्लर आ रहा है, अभी ब्लर्ड है। क्या हो रहा है भाई? वाईफाई को चलाएगा? आई थिंक लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। एक लाइट और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इधर लगवाने का। ओह, ये तो बहुत ज्यादा ब्लर है भाई। बैंडविड्थ इज लो, बैंडविड्थ लो क्यों बता रहे हैं? आप लोग इंटरनेट ऑफ करिए।
वो बहुत ज्यादा ब्लर है। आई थिंक अब सर थोड़ा अभी क्लियर। ठीक है। हाँ अभी अभी ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्लोली क्या होता है कि BaSO3 हमारा BaSO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगेन दिस इज आल्सो व्हाइट इन कलर, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इसी को ऑक्सीडेशन को आपको फास्ट कराना है तो यू कैन यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। H2O2 और ब्रोमीन वाटर अगर यूज करो तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेस्ट इसका हमारे सल्फाइड आयन का। लिख लिया इसको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा कुछ कुछ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं हमारे। देखो अभी हमने क्या देखा कि CO3 2- और SO3 2- दोनों बराइटा वाटर और लाइम वाटर के साथ सेम टेस्ट दे रहे हैं। तो उन दोनों में हम आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है। वहां पे भी टर्बिडिटी आके डिसअपियर हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टर्बिडिटी आके डिसअपियर हो रहा है SO3 2-। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, आप लोग अगर याद करो, हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करके एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह देखा था। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बता सकता है? बोलो बोलो। सर किसका? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +4. कार्बोनेट आयन में +4. +4, ठीक है। दिस इज +4। यहाँ पे सल्फर का कितना है? सो +4। +4, ठीक है। तो ये भी +4, ये भी +4। लेकिन कार्बन का +4 क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन सल्फर का हाईएस्ट क्या है, +6 है, ठीक है। तो सल्फर फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का यूज लेते हैं। तो पहले हम लोग लाइम वाटर, हाँ बोलो। नहीं है, कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग लाइम वाटर टेस्ट कराएंगे। अगर हमारा लाइम वाटर टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि कार्बोनेट है कि सल्फेट है, फर्दर उस पर रिडॉक्स कराना। ये हमारा सर जो कार्बोनेट है ये रिडॉक्स, हाँ बोलो। सर आप क्या ये वीडियो रिकॉर्ड बोलना कर है? रहे हैं? हाँ, आप क्या ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, सर लेकिन क्योंकि अगर आपको क्वालिटी बिल्कुल गंदा है, तो क्या मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख लूं? एक सेकेंड, रिकॉर्डेड वीडियो भी गंदा नहीं आएगा अगर आप लोग को गंदा आ रहा है तो। एक सेकेंड, ये बार बार कभी कम हो जा रहा है, कभी खराब हो जा रहा है। अरे आप लोग इंटरनेट ऑफ कर दीजिए। रिचार्ज खत्म हो गया फर्स्ट। अब क्लियर आ रहा है? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन में क्या है, कार्बोनेट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या है, +4। सल्फेट का क्या है, मैक्सिमम +6 है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन से ये रिस्पॉन्ड करेगा, कार्बोनेट हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो रिडॉक्स कराते हैं। यहाँ पे सल्फर को हमको +4 से +6 में भेजना है, ऑक्सीडाइज कराना है। तो क्या क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कुछ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम बताओ आप लोग जल्दी जल्दी। सो KMnO4, KMnO4, ठीक है। K2Cr2 MnO4- 7। हमने यूज किया, MnO4-, उसके साथ हमने इसका रिएक्शन कराया SO3 2-। अरे फिर पॉज हो गई। अरे यार
1 second. ये बैंडविड्थ कम क्यों आ रहा है इसमें? वीडियो क्लियर आ रहा है या फिर अभी भी ब्लर आ रहा है? सर ब्लर। ब्लर। क्या करें फिर बाल को? ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपना लेक्चर नोट जो है वो आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? और फिर अगले क्लास में हम लोग, आप लोगों को कुछ अगर समझने में डाउट हो तो फिर वो बताना, ठीक है? ओके। ठीक है सर। अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? हाँ Yes, सर। sir. ओहो, सर कॉपी में कर सकते हैं। कॉपी पे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, कॉपी पे हम करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, हम थोड़ा अनम्यूट करके हम सेटअप करते हैं कॉपी का, ठीक है, 5 मिनट में। सर आप शेयर स्क्रीन में कर लीजिए लैपटॉप पे। शेयर स्क्रीन में? हाँ हाँ ये सर, अच्छा वो है। बहुत क्लियर दिखता है। हाँ ये अच्छा आइडिया है, ये राका बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, चलो लैपटॉप पे ट्राई करते हैं इसको। इसको बंद करो। Stop. Okay. Hello, my voice is coming clear. Hello. अच्छा, my voice is coming clear. यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, हम अपना नोट्स निकालते हैं और आप लोग को स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पे आ रहा है सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, these are the redox reactions. ठीक है, these redox reactions जैसे आपने बोला KMnO4, ठीक है, MnO4 माइनस में आप SO2 H2S ये सब के साथ अगर इसका रिएक्शन हो तो क्या होगा? सल्फर हमारा +4 से सल्फेट बन जाएगा, दैट इज +6। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप सल्फाइड यूज करते हैं, H2S गैस यूज करते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज होके -2 से कहाँ चला जाएगा? 0 में। ठीक है, तो KMnO4 के साथ ऐसे होगा। और फिर MnO4 में क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका कलर पर्पल है, यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग हुआ है। और फिर पहले ही आपने बराइटा वाटर टेस्ट और वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट, तो उससे आपको पता है कि या तो कार्बोनेट है, सॉरी, या तो CO2 है या SO2 है। और CO2 ऐसा टेस्ट देगा नहीं क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा? SO2 ही है। ठीक है, सिमिलरली अगले केस में क्या होगा?
डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है, हमने अभी दिखाया वीडियो में, ठीक है। उसके साथ फर्दर ऐसे ऐसे ही रिएक्शन होगा, तो Cr +6 से +3 पे रिड्यूस हो जाएगा ग्रीन कलर का, ठीक है। और सल्फर हमारा +4 से +6 पे चला जाएगा अगेन सल्फेट, ठीक है। तो ये कलर चेंज बस आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है। ब्रोमीन के केस में क्या होगा, Br2 ब्रोमीन वाटर हमारा ब्राउन होता है, Br- पे ये रिड्यूस हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। फिर Fe+3 आयरन हमारा ये भी बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो येलो से Fe+2 पे जाएगा विच इज ग्रीन इन कलर। आयोडेट इज IO3-, दिस इज कलरलेस। जब आयोडीन पे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दिस विल बी डीप ब्लू इन कलर, ठीक है। इन सब के अलावा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे जो लिखा है SO2 + H2S गिव्स सल्फर + H2O। सेकेंड, इसको हम स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है सबको? Yes, sir. वाह, चलो बढ़िया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो स्क्रीनशॉट। ये अच्छा है ना, कलरफुल लग रहा है पूरा। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ले ली। ठीक। हाँ बोलो। सर इसके पहले वाले के आपके पास नोट्स है क्या? वो भी थोड़े हाँ क्लियर है, नहीं थे। लेकिन हाँ ये थोड़ा उतना ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा डील है, पर ठीक है हम शेयर कर लेंगे आप लोग के साथ ग्रुप पे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अभी जो समझने वाला है वो समझने चलो, ठीक है। अगला टेस्ट है हमारा डोर्डा अलॉय टेस्ट। डोर्डा अलॉय क्या होता है, जिंक, एल्युमिनियम या फिर कॉपर, इसको जब बेसिक मीडियम में आप डालो, ठीक है, तो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हम एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड से या फिर ऑक्साइड्स बनाते हैं ये, ठीक है। और उस प्रोसेस में क्या होता है, H2 गैस रिलीज होता है, तो H2 या फिर कभी कभी उसको हम 2H लिखते हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। सो नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बताया +4 है, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ऑक्सीडाइज होकर +6 में जाएगा, जैसे पिछले केस में हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा डोर्डा अलॉय, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये इसको रिड्यूस कर देता है सल्फाइड में, H2- में। तो यहाँ पे उसके कुछ कुछ रिएक्शंस है डोर्डा अलॉय के। तो SO2 को क्या करेगा, ये H2S में रिड्यूस करेगा, सल्फर को +4 से -2 पे रिड्यूस करेगा, ठीक है। सिमिलरली NO2- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? Sir, 3 +3, ठीक है। और NH3 में कितना है? -3. -3, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली नाइट्रेट आयन अगर इसके सामने आ गया तो उसको भी +5 से -3 पे रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो दिस इज योर डोर्डा अलॉय रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज, ऐसे हम खत्म तो कर देंगे लेकिन आप लोग को ये सब याद करते चलना है, ठीक है। नहीं तो फिर सीधे स्लाइड नीचे गिरते जाएगा और फिर आप लोगों को कुछ याद नहीं होगा। तो धीरे धीरे आप लोग ये सब सारा मेमोराइज करते चलो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये जो बड़ा सा कंपाउंड बना है स्क्रीन पे, Na2FeCN5NO, ठीक है। तो इसका रिएक्शन अगर आप ZnO4 के साथ कराएंगे तो पिंक कलर का ये कंपाउंड बनेगा। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, Na+, जो 2 Na+ है, Na+2, सॉरी 2 Na+, उसके जगह यहाँ पे Zn आ गया, ठीक है, Zn+2। सो उसका कलर होता है पिंक। अगर उस पिंक कंपाउंड को आप मॉइस्ट SO2 से पास करेंगे तो कुछ रेड कंपाउंड बनता है जिसका फॉर्मूला अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग Sir, टेस्ट screenshot. स्क्रीनशॉट, ओके लो, Sir, इसके ऊपर वाले का. इसके ऊपर वाला भी, हाँ. ठीक है, हाँ sir. ओके। हाँ sir. चलो ठीक है, फिर अगला टेस्ट है हमारा फुसेन्स टेस्ट, जिसको हम स्किप्स रिएजेंट भी बोलते हैं। स्किप्स रिएजेंट आप लोग 12th वाले स्टूडेंट लोग पढ़े होंगे आई थिंक, उधर किसमें अल्डिहाइड वगैरह में पढ़ते हैं ये चीज, ठीक है। अल्डिहाइड के साथ भी सिमिलर रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हो ये रहा है, ये जो पिंक कलर का कंपाउंड है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई कंपाउंड आपको कलर्ड दिखे, अगर कोई पूछे ये कंपाउंड कलर्ड होगा कि नहीं, तो सबसे पहले उसमें आप कॉन्जुगेशन देखो इस टाइप का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो इस तरह का जब भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा हो तो मोस्ट लाइकली दैट कंपाउंड विल हैव सम कलर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फंडा है। Sir, थोड़ा तो repeat कीजिए.
हाँ हमने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनमें कलर्स होता है उसमें कुछ ना कुछ इस टाइप का कॉन्जुगेशन आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे है इस नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या मालवेयर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जब भी ऐसा कॉन्जुगेशन आपको दिखे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो मोस्ट लाइकली दैट कंपाउंड इज गोइंग टू हैव सम कलर, ठीक है। वहीं इस कंपाउंड में क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, तो ये जो हमारा SO2 है, SO3 माइनस, वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया जिसके साथ हमारा SO3 माइनस ने बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे जो प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, रेजोनेंस से माइनस यहाँ जाएगा, फिर रेजोनेंस से माइनस यहाँ जाएगा, उस पे H+ ने अटैक किया और यहाँ पे बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन था, वो यहाँ पे कंजुगेशन खत्म हो गया, इसीलिए क्या ये कंपाउंड हमारा कलरलेस बन गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस जब भी किसी कंपाउंड में इस तरह का एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो तो मोस्ट लाइकली दैट इज गोइंग टू हैव सम कलर, और उसमें कुछ ऐसा डालो H+ या फिर OH-। जैसे फेनोप्थिलीन, आप नेट पे सर्च करना, फेनोप्थिलीन का जो होता है उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है वो H+ डालने से खत्म हो जाता है, इसीलिए वो पिंक से कलरलेस बन जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, can you show the previous slide once more? यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोग याद रख सकते हैं। ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ सल्फाइड एंड थायोसल्फेट मस्ट बी एब्सेंट, नहीं तो कुछ कुछ रॉन्ग रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके कंपाउंड्स के कलर भी होते हैं। जैसे हमने रिडॉक्स अभी बताया, तो ये सब रिडॉक्स रिएक्शन हमने देखा, यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो सेम रिएक्शंस हमारे H2- और H2O3 भी दे देंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम लोग सल्फाइड आयन का टेस्ट कर रहे हैं तो ये 2 आयन सॉल्यूशन से मिसिंग होने चाहिए, तभी हमारा टेस्ट क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि वो सल्फाइड के कारण हमारा कलर चेंज हो रहा है या फिर सल्फाइड के कारण या फिर थायोसल्फेट के कारण। तो इसलिए जब भी सल्फाइड का टेस्ट करेंगे तो सल्फाइड और थायोसल्फेट मिसिंग होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम लोग HgCl2 यूज करते हैं। HgCl2 क्या करता है, HgS बना के सल्फाइड को प्रेसिपिटेट करा देता है और HgH2O3 बना के हमारे थायोसल्फेट को प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर आप नोट शेयर नहीं कर देंगे? हाँ ठीक है, हम नोट शेयर कर देंगे, चलो स्क्रीनशॉट मत लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फुशिन्स टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट देख लिया हमने। हाँ, अगला अनायन है हमारा HSO3-। तो जस्ट लाइक HCO3-, ये भी बहुत छोटा सा अनायन है, गरीब अनायन है, इसका ज्यादा टेस्ट वेस्ट है नहीं। जो भी टेस्ट है इसका SO3 से रिलेटेड है। तो पहला टेस्ट है एसिड के साथ SO2, ठीक है, SO2 गैस रिलीज किया जस्ट लाइक SO3-। और फिर अच्छा, लाइम वाटर बोथ मिल्की, एक्सेस मिल्की, अच्छा, तो टेस्ट ये वही चीज हमने जो अभी बताया ना, वही चीज है ये, ठीक है। हेलो, हाँ सर चलो ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट है हमारा सल्फाइड आयन, ठीक है। तो सल्फाइड आयन में आप लोग को ये चीज याद रखना है, ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड NH4 2s। इनके अलावा दुनिया में जितने सल्फाइड मिलेंगे, सल्फाइड सबसे घटिया आयन माना जाता है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ कलर्स इसके मतलब एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग कटायन के साथ बॉन्ड बना लेगा और अलग अलग कलर में एग्जिस्ट करेगा, तो बहुत वैरायटी ऑफ कलर सबको मेटल सल्फाइड्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। और अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे, Al+3 और Cr+3 का सल्फाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोगों ने कार्बोनेट के केस में देखा था, वो लोग कार्बोनेट नहीं बनाते, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। कौन 3 अभी हमने डिस्कस किया, याद करो। अभी हमने बताया ना 3 कार्बोनेट के टेस्ट में, Al+3, Cr+3 और तीसरा कौन था जो कार्बोनेट नहीं बनाता था, हाइड्रोक्साइड बनाता था, Fe. Fe+3, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वैसा ही होता है, ये दोनों कटायन हमारे सल्फाइड बनाते नहीं, हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े,
यस सर। ओके, अगला है हमारा टेस्ट विथ एसिड। सर रुक, हाँ बोलो। सर थोड़ा रुक जाइए। हम्म, ये क्या हो गया? सर डोंट एग्जिस्ट का मतलब क्या है? 1 सेकेंड, क्या डोंट एडजस्ट कहाँ है? हाँ, डोंट एग्जिस्ट। डोंट एग्जिस्ट मतलब सल्फाइड उनके बनते नहीं है, ठीक है। अगर सल्फाइड बन भी जाए तो तुरंत वो हाइड्रोलाइज होके क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड अपना बना देते हैं, H2S रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, अगला है टेस्ट विथ एसिड। तो सारे अनायंस में आप देखिए पहला टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो टेस्ट विथ एसिड है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बताया था पहले ही दिन जो हमने अनायंस का क्लासिफिकेशन किया था, तो पहला क्लासिफिकेशन हम ऐसे करते हैं, वो अनायंस पहले पढ़ते हैं जो एसिड के प्रेजेंस में कुछ वोलेटाइल कंपाउंड रिलीज करते हैं। तो ये सारे अनायंस उसी कैटेगरी में, ठीक है। तो एसिड के साथ कुछ ना कुछ गैस रिलीज कर रहा है, जैसे कार्बोनेट ने हमारा क्या किया, CO2 गैस रिलीज किया। सिमिलरली हमारा ये जो क्या बोलते हैं सल्फाइड है, उसने SO2 रिलीज किया। उसी तरह सल्फाइड हमारा क्या कर रहा है, H2S गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। H2S गैस क्या है, इसका स्मेल होता है रोटन एग लाइक, ठीक है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई अंडे वाला हो, ठीक है, तो उधर जाके आप H2S का थोड़ा स्मेल ले सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, लीड एसीटेट पेपर के साथ। लीड एसीटेट पेपर हम लोग को मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। उस पे H2S गैस पास करने से वो लीड एसीटेट पेपर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि इसमें सल्फाइड था, PBS बना है, उसके कारण ये ब्लैक हुआ है, ठीक है। लीड एसीटेट पेपर का ही छोटा भाई है कैडमियम एसीटेट पेपर। कैडमियम एसीटेट पेपर क्या होता है, इसको अगर सल्फाइड गैस से पास करो, सॉरी H2S से पास करो, तो क्या होता है, येलो कलर का CDS मिल जाता है, ठीक है, लाइक दिस। इसके अलावा हमने बताया कि ये बहुत वैरायटी ऑफ क्या बोलते हैं कलरफुल सल्फाइड्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फाइड Ag+ के साथ Ag2S बना रहा है जिसका कलर ब्लैक है, Pb+2 के साथ PbS बना रहा है जिसका कलर ब्लैक है, Cd+2 के साथ CDS बना रहा है जिसका कलर येलो है, Hg+2 के साथ HgS बना रहा है ब्लैक, COS ब्लैक, NiS ब्लैक, ठीक है। सर ये और सब याद करना। ऑब्वियसली इसीलिए तो ये चैप्टर, बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, ठीक है, एकदम। ये वो उसकी तरह है, क्या बोलते हैं वो जो हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स देखा है आपने, तो लाइक दिस। हाँ सर। हाँ, तो उसमें जो सांप रहता है बड़ा वाला, तो उसी की तरह है ये चैप्टर, है ना, बार बार आते रहता है और सबको पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बेसिलिस्क। और अभी भी टेस्ट में देखो, अभी भी जब टेस्ट में आप देखेंगे तो स्टूडेंट लोग ये चैप्टर का सवाल देखते ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को पूरा 1 साल है, ठीक है, स्पेशली जो अभी जस्ट 12th में गए हैं, तो पूरे साल भर आप धीरे धीरे क्या करिए, इसको मेमोराइज करते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ये क्या हो रहा है इधर, डॉट डॉट कहाँ से आ रहा है, चलो ठीक है, आ रहा होगा कहीं से, ठीक है। हाँ, एक और चीज, ये जो अलग अलग सल्फाइड्स बने हमारे, कुछ सल्फाइड होते हैं वो मतलब थोड़े माइल्ड टाइप के सल्फाइड होते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 डालो तो क्या होता है, वो डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ सल्फाइड जो होते हैं वो बहुत ढीठ होते हैं। ढीठ मतलब उसको एसिड डालो, गर्म एसिड डालो, कुछ भी डालो, वो डिसॉल्व नहीं करते। तो उनके लिए क्या हम लोग को इसका हेल्प लेना पड़ता है, एक्वारेजिया का, ठीक है। तो एक्वारेजिया में ये तीनों सल्फाइड हमारे डिसॉल्व होंगे, HgS, COS, NiS, और बाकी सल्फाइड जो होंगे वो नाइट्रेट बना के ये सब डिसॉल्व कर जाएंगे। अच्छा, एक और चीज आप लोग के लिए खुशखबरी वाल को, ये जो नाइट्रेट अनायन होता है, ये ऐसा अनायन है कि इसके सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट का आपको PPT याद नहीं करना है किसी कंपाउंड का, ठीक है। नाइट्रेट जितने भी होते हैं क्या करेंगे, वो वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर HNO3 वगैरह से अगर रिएक्शन हो रहा हो, जैसे यहाँ पे ये नीचे वाले तो रिएक्ट कर ही नहीं रहे, लेकिन ऊपर वाले रिएक्ट करेंगे, और कैसे डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सिल्वर नाइट्रेट बना लेगा, ये लीड नाइट्रेट बना लेगा, ये कैडमियम नाइट्रेट बना लेगा, और फिर पानी में सब डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। आगे बढ़े। यस सर। ओके, यस सर। अब ये अलग अलग सल्फाइड्स के कलर है, आ गया यहाँ पे। CDS आपका येलो होता है, ZNS व्हाइट होता है, MNS पिंक होता है, SNS ब्राउन होता है, SNS2 येलो होता है, Bi2S3 ब्राउन होता है, ठीक है। तो इसका आपको कलर याद रखना है, ठीक है।
अब कैसे याद रखोगे वो आप लोग जानो। हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बनाए थे। क्या है, ऐश पिला सबको ऑरेंज, ब्राउन सनफिश बिस्किट के साथ। अच्छा, तो ऐश नाम का कोई, मान लो कोई लड़का है, ठीक है, और वो अपने फ्रेंड लोग को बुलाया, तो ऐश पिला रहा है, क्या पिला रहा है, ऑरेंज पिला रहा है, ठीक है। तो ऐश, तो आर्सेनिक हो गया, ये आर्सेनिक का दोनों As+3 और As+5 दोनों क्या है, पीले कलर का है, ठीक है। तो ऐश पीला, ठीक है, सबको ऑरेंज। तो Sb हमारा एंटीमनी हो गया, ठीक है, Sb+3 और Sb+5 दोनों एंटीमनी हमारा क्या है, ऑरेंज कलर का है, सल्फाइड, ठीक है। तो सबको ऑरेंज। उसके बाद फिर ब्राउन सनफिश बिस्किट के साथ, तो सनफिश बिस्किट होता है एक, तो SNS हो गया, ठीक है, और बिस्किट का Bi2S3, और इन दोनों का कलर क्या है, ब्राउन है, तो ब्राउन सनफिश बिस्किट हो गया यहाँ, ठीक है। तो वैसे आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा, MNS का कुछ है नहीं। हाँ, हम जब कोचिंग में पढ़ते थे तो कुछ लोग ऐसे बनाते रहते थे, जैसे MNS बनाया था मन से गुलाबी, है ना, और फिर COS ऊपर आया था, क्या COS हमारा कर्म से काला, इस तरह से। NIS ब्लैक होता है नियत से काला, इस तरह से। तो कुछ कुछ करते रहते थे, तो आप लोग भी देख लो अपना कुछ बना के, कैसे भी करके इसको याद कर लो, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट फिर, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, कौन सा आयन के लिए देखा था ऊपर, आई थिंक SO2 के लिए देखा था ना। SO2 वो पिंक को किस में बना रहा था, रेड अननोन। हाँ, पहले हमने देखा था ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हमारा जिंक का जो कंपाउंड था, पिंक को रेड कलर के अननोन कंपाउंड में बदल रहा था। यहाँ पे फिर से हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आ गया। यहाँ पे क्या करता है, ब्राउनिश रेड कंपाउंड जो होता है हमारा, उसको पर्पल वायलेट कलर में बदल देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सल्फर है हमारा, देखो ये हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गया है, ठीक है। ये सल्फर हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गया है, ठीक है। तो H2S does not give this test in acidic neutral medium but gives in basic medium। हाँ, अच्छा, तो H2S ये टेस्ट एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में नहीं देगा। रीजन इज कि H2S क्या है, बहुत वीक एसिड है, ठीक है। और अगर एसिड के प्रेजेंस में इसको डाले या फिर न्यूट्रल मीडियम में भी अगर डाले सफिशिएंटली, तो क्या होगा, H+ जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है एसिडिक मीडियम के कारण, वो इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और सल्फाइड का कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम। तो ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में जैसे ही ये डिसॉल्व करे तो H+ तुरंत बेस कंज्यूम कर लेगा इसको, और हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसके कारण हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, मिशन अकम्प्लिश्ड। तो ये होता है आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। कलर याद रखना है, यहाँ पे ब्राउन रेड कलर से इसका पर्पल वायलेट कलर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अगला है कैटालिटिक अजाइड टेस्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर अगला क्या है, NN डाइमिथाइल, बाप रे ये क्या है, मिथिलीन ब्लू। ये IIT JEE में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे NN डाइमिथाइल पाराफेनाइल डायामाइन, ठीक है, नाम से ही लग रहा है बहुत खतरनाक कंपाउंड है। NN डाइमिथाइल मतलब नाइट्रोजन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। पाराफिनाइल डाइअमाइन मतलब डाइअमाइन, 2 अमाइन ग्रुप है यहाँ पे। एक अमाइन ऐसा है जिसपे 2 CH3 है, दूसरा अमाइन हमारे एनिलीन का है, ठीक है, फिनाइल डाइअमाइन। फिर H2S और FeCl3 में इसको डाला तो क्या हो गया, इसका कलर हो गया मिथिलीन ब्लू, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, एक मिनट, 2S, हाँ, ये चीज देखो बालको, यहाँ पे अगेन आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन दिख रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा था उसमें कौन से स्किप्स बेस वाले टेस्ट में, ठीक है, वैसा ही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें भी है। तो इसीलिए ये कंपाउंड क्या होगा, कलरफुल, और ये कंपाउंड होता है मिथिलीन ब्लू। आप लोग को इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। ये ऐसा एग्जिस्ट करता है इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, दूसरा इधर, चलो ठीक है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। Fe+3 यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, +3 से +2 में आ रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा होगा, पता नहीं, कुछ हो रहा होगा रिएक्शन में। ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? सेकेंड, -3 यहाँ पे नाइट्रोजन, -3 यहाँ पे भी नाइट्रोजन, -3 Fe+3 Fe+2 Cl, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 माइनस है। अरे तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ठीक है, हम इसको थोड़ा सर्च करेंगे, इसमें हमको लगता है थोड़ा सर्च करना पड़ेगा ये किधर इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। ठीक है, Fe+3 तो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे +3 से +2 में। ठीक है, तो हम इसको फिर सर्च करके फिर आपको बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, अगला है हमारा थायोसल्फेट। ठीक है, H2O3 2-। तो H2O3 2- हम लोगों ने बहुत बार अभी तक देखा है। ठीक है, सबसे पहले तो जब हम लोग 11th में पढ़ते थे आयोडोमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है, तो याद करो H2O3 2- होता था, उधर थायोसल्फेट होता था। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी बताओ। 3 +3 ध्यान से करो, +3 नहीं है, सर 2 +2। ठीक है, और ये क्या होता था, ऑक्सीडाइज हो जाता था किसमें, आयोडोमेट्रिक रिएक्शंस याद करो, ऑक्सीडाइज होता था, ये किसमें ऑक्सीडाइज होता था? सर याद नहीं है। अच्छा एक मिनट, हम आपको बताते हैं। S4O6 2- में ऑक्सीडाइज होता था। ठीक है, सोडियम टेट्राथायोनेट, एक मिनट उसका हम आपको बताते हैं किधर है। स्टॉप शेयर, 1 सेकेंड, स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ओके, तो हमारा ये रिएक्शन होता था S2O3 2-। बहुत गंदा हैंड राइटिंग आ रहा है इस पे। इसका हम रिएक्शन करवाते थे किससे, I2 से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, I2 रिड्यूस हो जाता था I- में, और H2O3 2- हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता था S4O6 2- में। ठीक है, आप लोगों ने किया होगा कि excess of iodine required this much amount of hypo solution for complete reduction, so calculate the amount, इस तरह से कर करके कुछ बैक टाइट्रेशन वगैरह में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड हमारा क्या है, सोडियम, सॉरी, दिस इज टेट्राथायोनेट। यहाँ पे 4 आपको सल्फर दिख रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्राथायोनेट। आई थिंक टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज टेट्राथायोनेट। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे टेट्राथायोनेट में सल्फर का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ। सो 5/2 5/2। ठीक है, 2.5। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इसका एन फैक्टर क्या होगा, H2O3 2- का, और यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा? बताओ बताओ बॉल को, थोड़ा सा रिवाइज करते क्लास 11th का। आप लोगों के सामने ऑक्सीडेशन नंबर, एन फैक्टर बताओ कैसे होगा। देखो आप लोगों ने ही बताया, यहाँ पे सल्फर का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है। ठीक है, +2। यहाँ पे सल्फर का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सल्फर एटम का, +2.5। ठीक है, तो एक सल्फर एटम ने क्या किया, +2 से +2.5 चला गया वो। ठीक है, तो 0.5 का उसमें क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया, और यहाँ पे 2 सल्फर है, तो जब n फैक्टर हम लोग देखते हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर एटम है, एक सल्फर एटम में 0.5 का चेंज आया, तो 2 में कितने का चेंज आएगा? 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट दूसरा कलर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इसका n फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन सेम चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2.5 से +2 में जा रहा है, मतलब n फैक्टर का चेंज कितना है? 0.5 का, ठीक है। और यहाँ पे 4 सल्फर एटम है, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ? 4 और नहीं। 2, ठीक है। 0.5 into 4 that is 2, ठीक है। तो ये n फैक्टर वगैरह याद रखना थोड़ा बहुत। देखो आप लोग अब 12th में आ गए, तो 12th में आने के बाद एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्लास 11th का जो टॉपिक्स हम लोगों ने क्या बोले एक बार पढ़ लिया, ठीक है, उसको हम लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप लोग पुराना टॉपिक्स भी रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो हमने ऐसा सोचा है कि हर वीक हम क्या करेंगे, एक पुराने टॉपिक का कुछ डीपीपी देंगे, ठीक है। तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे किसी एक टॉपिक से, टॉपिक वाइज हम लोग सारा कवर करेंगे, ठीक है, 11th के टॉपिक्स को। और इस वीक हम लोग मूल कंसेप्ट का कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, डीपीपी 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करो। हो सकता है 11th में आप लोगों ने कहीं कोचिंग नहीं किया हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है बहुत कुछ अभी सीखना हो, तो आप वो डीपीपी करते रहो, तो उससे आपका अगर कंप्लीट है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई वाज प्लानिंग कि इस तरह से हर वीक हम लोग इस तरह से 10-15 क्वेश्चन पुराने किसी टॉपिक का उठा के आप लोग को डीपीपी देंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। कैसा आइडिया है? सर। ओके सर। ठीक है, आप लोग करेंगे ना पक्का? यस हाँ सर। सर। हाँ, वेरी गुड। चलो तो अगला आयन देखते हैं हम लोग, H2O3 2-। H2O3 2- का क्या है? ये सब जो कटायंस है, इसके कारण जो थायोसल्फेट बनेंगे वो सब इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। Ba, Pb, Ag, Hg उतना याद करने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे Ba+2 बड़ा कटायन है, ठीक है, बड़ा कटायन बड़ा एनायन क्या करता है? पीपीटी बनाता है, ठीक है। Pb+2 भी बड़ा कटायन है, ये सारे बड़े बड़े कटायन है, ठीक है। बड़े कटायन बड़े एनायन वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे देख लो BaSO4 देख लो, व्हाइट पीपीटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जो भी बड़े कटायन है, बड़ा कटायन बड़ा एनायन वाटर में कम सॉल्युबल होता है, और छोटा कटायन छोटा एनायन भी वाटर में कम सॉल्युबल होता है, जैसे LiF, ठीक है। लिथियम भी छोटा कटायन है, फ्लोरीन भी छोटा कटायन। तो यहाँ पे ये सब बड़े बड़े कटायन है, तो थायोसल्फेट के साथ ये क्या करेंगे? इनसॉल्युबल। और दिस इज नॉट ए जनरल रूल, ठीक है, हर केस में आप नहीं लगा सकते, मोस्ट ऑफ द केस में लेकिन लग जाता है। चलो अगला टेस्ट है टेस्ट विथ एसिड। एक मिनट, एक काम करते हैं, हम बैठ जाते हैं खड़े खड़े, ठीक है। टेस्ट विथ एसिड, टेस्ट विथ एसिड क्या है? H2O3- plus H plus, this gives सल्फर प्लस SO2। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? हम लोगों ने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में, किस टाइप का रिएक्शन है यहाँ पे जो हो रहा है इस वाले रिएक्शन में? कौन सा रिएक्शन है ये? सर डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी गुड। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर कैसे निकालते थे? किसी को याद है? ओके, चलो थोड़ा वो भी रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसको क्लियर करो इसको। अच्छा, पहले इसको सेव कर लेते हैं। क्या करें इसको? सेव, चलो सेव हो गया। क्लियर ऑल। क्या बोल रहे थे हम? अच्छा हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन देख रहे थे बाल को। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन किसका देखें? ये बहुत स्टैंडर्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, आप लोगों ने क्लास 12th में ये पढ़ना भी है। Cl2 प्लस NaOH, ठीक है, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इसमें, ये बना देता है NaCl प्लस NaClO3, ठीक है। अच्छा, हॉट हो तो ये बनेगा, कोल्ड हो तो कुछ और रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। क्लोरीन यहाँ पे 0 से -1 में जा रहा है, Cl- में,
और क्लोरीन 0 से ClO3 NaClO3 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीड रिडक्शन हाफ, कुछ और कलर यूज कर लेते हैं, येलो अच्छा नहीं, ग्रीन ब्लू चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हाफ पहले लिखते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हमारा जो Cl2 है, Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaClO3 में, NaClO3, ठीक है। ऑक्सीडेशन के कारण इसका एन फैक्टर क्या है, सेकंड यहाँ पे दूसरा इंसर्ट करूं, n is equal to what? ये बात बताओ, ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें इसका एन फैक्टर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो को, यहाँ पे Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, 0 ठीक है। NaClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -5 नहीं +5, ओह ठीक है। हाँ सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज किया, 0 से पहुंचा हमारा +5। तो इसने क्या किया होगा, इस प्रोसेस में 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे, ठीक है। 10 क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 NaClO आएगा, अगर इसको क्या करें, ड्रॉ करते हैं, ये चीज हमारा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। उठाइए बात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण इसका एन फैक्टर क्या आ रहा है, एन फैक्टर इसका 10 आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ से, ठीक है। सिमिलरली हम इसका रिडक्शन हाफ लिखते हैं। अरे जूम तो बहुत कमाल का आता है, ये सब तो हमको पता ही नहीं था। चलो रिडक्शन हाफ इसका लिखते हैं, Cl2 क्या हो रहा है, Cl2 कन्वर्ट हो रहा है NaCl में, ठीक है। तो 2 NaCl होगा, पहले ही हम बैलेंस कर ले रहे हैं इसको, 2 NaCl, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। तो इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, हाँ सर क्योंकि Cl 0 से -1 में जा रहा है और 2 क्लोरीन है, तो 0 से -2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके कारण इसका अनदर थिंग, ठीक है, उसके कारण इसका रेड पेन से लिखेंगे, उसके कारण इसका एन फैक्टर क्या है, 2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इफेक्टिवली इसका एन फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा हो तो n is equal to n1 into n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। n1 n2 क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ का एन फैक्टर और रिडक्शन हाफ का एन फैक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। एन इफेक्टिव हो जाता है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन के केस में, n1 into n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 into n2 क्या होगा यहाँ पे 20, और 20 अपॉन 12 क्या हो जाएगा अपना 20 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, इफेक्टिव एन फैक्टर, ठीक है। इसी तरह वो थायोसल्फेट के केस में भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो इसको भी सेव कर लेते हैं, यस सेव हो गया, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा AgNO3, यहाँ पे सल्फेट इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली बेरियम और कैल्शियम के साथ भी ये व्हाइट पीपीटी बनाएगा, कैल्शियम के साथ ये सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है बालको, बेरियम के साथ ये पीपीटी बना रहा है, ठीक है, लाइक दिस। Ag के साथ बाप रे क्या ये, हाँ कुछ इस चैप्टर में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिखेंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो जब भी वैसा कॉम्प्लेक्स दिखे तो उसको याद रखने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे Ag जो हमारा थायोसल्फेट के साथ जो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दिस इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक्सेस आपने AgNO3 पास कर दिया तो ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा और फिर आपको पीपीटी मिलेगा व्हाइट कलर का Ag2H2O3 का, ठीक है। इसको हीट कर दो तो Ag2S और H2SO4 बन जाएगा, Ag2S इज ब्लैक, अभी हम लोगों ने सल्फाइड के लिस्ट में इसको पढ़ा था। और फिर ये जो हमारा सल्फेट है ये सॉल्युबल हो जाएगा कब,
डाइल्यूट HNO3 में, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में क्या होगा, AgNO3 बना देगा। AgNO3 इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, AgNO3 वाटर सॉल्युबल है तो फिर वो डिसॉल्व कर जाएगा, ठीक है। हमने बताया सारा नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है। फिर NH3, ये सब 2-3 अनायंस है जो आप लोग को याद रखने हैं। Ag के सारे कंपाउंड्स इन सब सॉल्यूशन में सारे पीपीटी जो इनसॉल्युबल थे वो सब इन मीडियम्स में क्या होंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे। एक हमारा डाइल्यूट HNO3 हो गया, एक NH3 हो गया, अमोनिया। अमोनिया के प्रेजेंस में ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, ठीक है। आप लोगों ने जो लोग 12th पढ़ चुके हैं उन लोगों ने अल्डिहाइड्स करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें टॉलरेंस टेस्ट में ये ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। So like this is also water soluble. Similarly cyanide के केस में क्या होता है, AgCN2 CN-। अगेन जो क्लास 12th पढ़ चुके हैं वो मेटलर्जी में मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में इसको देखे होंगे, ठीक है। तो ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। सिमिलरली Na2H2O3 ये हमारा हाइपो सॉल्यूशन है। अगेन ये जो कॉम्प्लेक्स है वो वापस यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ Na2H2O3 जिसको हम लोग हाइपो बोलते हैं, है ना, उसमें क्या होगा, ये डिसॉल्व कर जाएगा, ये पीपीटी वापस से बन जाएगा इधर, ठीक है। क्लियर है? हेलो, आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। अगला है टेस्ट विद PbNO3। PbNO3 में क्या होता है, PbH2O3 ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी सॉल्युबल है जस्ट लाइक सिल्वर की तरह। एक्सेस Pb हो गया तो फिर ये व्हाइट पीपीटी बना देगा, ठीक है। व्हाइट पीपीटी को हीट करो तो PbS बना देगा विच इज ब्लैक, ठीक है। और एक्सेस Na2CO3 अगेन वो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले ये डिसॉल्व था, फिर हमने एक्सेस Pb+2 डाला तो कम हो गया, फिर एक्सेस सल्फेट डाला तो फिर से वापस बन जाएगा, ठीक है, पहले की तरह, जैसे एक्सेस को इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे डिसॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। नहीं सर, रुक जाइए थोड़ा, रुक जाइए। हाँ 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 ठीक। राका टू एवरीवन क्लास एंड, ये कितने बजे भेजा है इसने? चलो ओके, टाइम क्या हो रहा है, बाप रे 7 बजने वाला है, ठीक है। हम लोग अभी 1-2 टेस्ट और देखते हैं। ये लास्ट आना है ना हमारा H2O3 2-, उसके बाद हम लोग फिर खत्म करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, तो ये Hg+2 और Bi+3 का टेस्ट है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पता नहीं, देख लो लेकिन एक बार, ठीक है। व्हाइट पीपीटी है और एक्सेस में डिसॉल्व कर जा रहा है, ठीक है। HGS हीट करने पे देखो, सारे थायोसल्फेट को आप हीट कर रहे हो तो सल्फाइड बन रहा है, ठीक है। सिल्वर के केस में भी आपने थायोसल्फेट को हीट किया तो यहाँ पे सल्फाइड बन गया ब्लैक कलर का। यहाँ पे PbH2O3 को भी हीट किया तो फिर सल्फाइड बन गया ब्लैक कलर का। यहाँ पे भी इन दोनों को हीट किया तो क्या, ब्लैक कलर का ये सनफिस्ट बिस्किट वाला ब्राउन ब्लैक पीपीटी, ठीक है। तो लाइक दिस थोड़ा बहुत देखो, ये चैप्टर ऐसा है कि सर्टेन लेवल तक अगर आप चीज रटे हो, ठीक है, तब आपको थोड़ा बहुत सेंस समझ में आएगा, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग से अगर लॉजिक और ये सब की नहीं, सब चीज को हम लॉजिकली ही समझेंगे और कुछ याद नहीं करेंगे तो फिर ये चैप्टर गड़बड़ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको अपने साइड से भी रटना पड़ेगा, ठीक है। जानबूझ के लोग केमिस्ट्री को बदनाम करते हैं कि केमिस्ट्री में ज्यादा रटना पड़ता है, मैथ्स में नहीं रटते क्या आप लोग? इंटीग्रल साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। कितने लोगों को कर्व दिख रहा है साइन एक्स और उसके अंदर का एरिया दिख रहा है, यही फंक्शन आना चाहिए, ये रटा है आपने, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म्स को कैसे डील करते हैं, डेराइव हो सकता है। हाँ डेराइव हो सकता है, चलेगा। तो ये सबको भी, लेकिन इंट्यूशन है आपका, ठीक है। आप लोगों ने इतने बार किया है वो कि अब बैठ गया है, पूरा कर्व नहीं दिख रहा है आपको आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप लोग को क्या बोले याद करना होगा। पढ़ लीजिए। पॉइंट का कैसा है? कौन है यार ये क्या था? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीडॉक्स बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो रीडॉक्स बेस्ड टेस्ट हमने अभी बताया, H2O3O2-। अभी आयोडीन के साथ उसका रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया आपने आपके सामने, ठीक है। FeCl3 के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होगा। तो ये 2 तरह का रिएक्शन शो करता है, ठीक है। या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ अगर इसको ऑक्सीडाइज करो तो ये टेट्राथायोनेट बनाएगा, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करो
तो ये फिर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा सल्फर और 0 और +6 में, ठीक है। ये साउंड कहाँ से आ रहा है, कौन है यार ये? हेलो, किसी को पता है ये साउंड कहाँ से आ रहा है? सर कोई गैलेक्सी J6 Plus ज्वाइन किया है, उसका ऑडियो ऑन है। हेलो, गैलेक्सी J6 Plus। जी कर रहे, म्यूट कर रहे हैं सर। हाँ करिए करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या है, सल्फेट अनायन है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, S4O6 2- बनाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, हैलोजेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रोमीन वाटर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहीं आयोडीन का सॉल्यूशन क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और क्लोरीन वाटर तो और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ब्लीचिंग वगैरह में यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब आप याद रखो, ठीक है। और ये क्या है, I2+ क्या है, प्लस I3 माइनस ठीक है। तो इसको देख लो, I3- का स्ट्रक्चर कितने लोगों को पता है? हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था I3- का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप उसका। अरे स्क्रीन कौन शेयर कर, हाँ ये स्क्रीन पे ये मार्क कहाँ से आ रहा है, किसी को पता है? लगता है भूत वूत घुस गया क्या हमारे कंप्यूटर में। चलो ठीक है। सर कोई लिख रहा होगा मार्क सर। अच्छा, आप लोग लिख सकते हैं क्या इस पे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिखना मत, ठीक है। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मेरे स्क्रीन पे भी आ रहा है, मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे भी ये चीज आ रहा है। हाँ सर, वो सबको दिखाई देता है। ओ चलेगा चलेगा, तब तो डेंजरस चीज है भाई ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो I3- का स्ट्रक्चर देख रहे थे हम। I3- कैसा दिखता है, किसी को याद आया? बाई पिरामिडल। टेट्राहेड्रल कहाँ से आ गया भाई? टेट्रागोनल बाई पिरामिडल। टेट्रागोनल बाई पिरामिडल, यस वेरी गुड। और इसका शेप क्या होगा, शेप हमने पूछा। शेप इज लीनियर। लीनियर, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 2 3, 3 हाँ। ठीक है। चलो, तो दिख गया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। बाप रे, कितना कंपाउंड है इधर। देखो Fe+3 होता है हमारा, ये डार्क वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है सल्फेट के साथ। Fe+3 क्या हो रहा है इधर, हाँ इसके साथ रिएक्ट करके फिर यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। Fe+3 रिड्यूस हो गया Fe+2 में, और ये हमारा क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया टेट्राथायोनेट में, ठीक है। तो यहाँ इसके कारण आपको ये कलर चेंज दिख गया, तो उससे आपको पता चल गया कि H2O3 2- था, ठीक है। येलो टू ग्रीन, येलो टू ग्रीन हम लोगों ने उधर भी देखा था जब हम लोग सल्फाइट देख रहे थे। सल्फाइट में भी ये FeCl3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, लाइक दिस। सिमिलरली कॉपर के साथ भी ऐसा ही होगा। Cu+2 हमारा क्या हुआ इधर, Cu+2 हमारा Cu+1 में रिड्यूस होगा, ठीक है। और +1 फिर इसके साथ हमारा व्हाइट पीपीटी बनेगा। यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा है हमने, ठीक है। Cu2H2O3 होगा, इसको आप लोग जब पढ़ना नोट्स तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने सही लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। फिर एक्सेस में पास करने पे ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। रिमेम्बर 465 क्या है, अच्छा हाँ 465, ओके। ये कॉम्प्लेक्स देख लो बाल को, Na4Cu6H2O3 5, ठीक है। तो इसको 465 लिखा है हमने ऐसे याद करने के लिए, पता नहीं क्यों लिखा है। चलो ठीक है, शायद ये किसी ने बताया था ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होता है, ओके। हाँ, तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि इधर हम लोगों ने आयोडीन के साथ टेस्ट किया, ब्रोमीन के साथ टेस्ट किया, क्लोरीन के साथ टेस्ट क्यों नहीं किया? क्लोरीन के साथ इसलिए नहीं करते क्योंकि कलर चेंज उसमें विजिबल नहीं होता, ठीक है। जैसे आयोडीन का यहाँ पे कलर वायलेट होता है, और वायलेट से वो कलरलेस हो जाता है, तो आपको पता चलेगा। अरे कौन है यार, मत लिखो यार स्क्रीन पे, ठीक है। I2 हमारा I- पे रिड्यूस होगा, ठीक है। तो वहां पे कलर चेंज दिख रहा है अपने को। ब्रोमीन
Br2 से Br माइनस पे होगा तो ब्राउन से कलरलेस हो रहा है, वहां पे दिखेगा। लेकिन क्लोरीन वाटर खुद कलरलेस होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, Cl2 का कलर चेंज नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग क्लोरीन वाटर नहीं करते, ठीक है। सर ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा? कहाँ पे दिखेगा, नहीं आपको कलर याद करना होगा सबका। जैसे Br2 वाटर ब्राउन होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है, और Br माइनस कलरलेस होता है, तो वहां पे कलर चेंज दिख जाएगा। फिर आयोडीन का कलर आपको याद होना होगा कि आयोडीन क्या होता है हमारा, वायलेट होता है, ठीक है। अगर उसको आप I माइनस पे रिड्यूस कर दो तो कलरलेस हो जाएगा, तो फिर वहां पे भी हमारा क्या हो गया, कलर चेंज दिख गया, ठीक है। लेकिन क्लोरीन वाटर व्हाइट ही होता है, ठीक है, क्लोरीन वाटर हमारा व्हाइट ही होता है, तो उसमें हमको कलर चेंज दिखेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगले क्लास से आई थिंक ऐसे ही कराएंगे, ये ज्यादा बेटर है ना बोर्ड पे लिखने से। हाँ सर। ये कौन Alt F4 कौन दबा रहा है बे? मयंक तुम है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर एंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।